अजमेर दरगाह का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। बहुत ज्यादा रिलीजियस है और साथ ही साथ जिस तरह से बात करते हैं, इस दरगाह में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अजमेर दरगाह के अंदर की बात की जाए तो कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है कि अजमेर दरगाह के अंदर जो है वो एक मंदिर है और उस पिटीशन में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर हमें जो है वो पूजा करने की इजाजत दी जाए और अजमेर दरगाह में एक बार दोबारा से जो रिलीजियस लोग हैं, जो पूजा करने आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे जो हैं वो खोले जाएं। फिलहाल आपको बता दें कि अब अगर बात करते हैं भारत की, भारत में ये कोई नया मुद्दा नहीं है। भारत में ऐसे मुद्दे और भी जो है वो चल रहे हैं, लेकिन एक पिटीशन दायर हुई है जिसमें साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह में जो है वो एक मंदिर है और उस मंदिर में पूजा करने के लिए लोगों को इजाजत दी जानी चाहिए और उस पूजा के लिए लोगों के लिए रास्ता खोला जाना चाहिए। फिलहाल अगर पूरी खबर की ओर रुख करें, कोर्ट ने इस मामले में एक इशू जो है, यानी आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया इस इशू को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि दरगाह की किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन है और इसमें यह भी दावा किया गया है, आगे आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सौंपे और उस रिपोर्ट में बताएं क्या वाकई में उस पिटीशन में जो दावा किया गया है वो है। लेकिन ये मुद्दा कहाँ से उजागर होता है, यानी इसका सोर्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने पिटीशन दायर की है उस व्यक्ति ने जो है एक बुक जो लिखी गई है रिटायर्ड जज हरविल शारदा की तरफ से, रिटन इन 1911 में, उसमें ये कहा गया है कि जब आप अजमेर दरगाह में आते हैं या आप अजमेर दरगाह में एंट्री करते हैं, वहां पर आपको दरगाह जैसा तो दिखाई देता है, लेकिन वहां पर अगर आप देखिए आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर दिखती हैं। आपको जो है अजमेर दरगाह के अंदर एंटर करते हुए ऐसा फील आता है कि वहां पर हिंदू देवी देवता जो है वो विजिबल है। इवन की बुलंद दरवाजा भी जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है। अब आपको ये जानना होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ एक जो राजस्थान का कोर्ट है, राजस्थान अजमेर में जो कोर्ट है, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंटर को कहा है कि एक पिटीशन हमारे पास आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि सूफी सेंट मोयुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह है, उसमें जो है पिटीशन में ये दावा किया गया है कि इस दरगाह में शिव टेम्पल दिखता है, यानी इस दरगाह के अंदर जो है वो शिव टेम्पल है और उसमें जो है पूजा करने की इजाजत भी मांगी गई है। ये पिटीशन सितंबर में जो है वो दायर की गई थी, लेकिन पिटीशनर एडवोकेट योगेश सिरोज की बात करते हैं और सिविल जज मनमोहन चंदेल की बात करते हैं। उन्होंने अजमेर दरगाह की कमेटी को एक जो है ऑर्डर दिया है, नोटिस दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में उन्हें रिस्पॉन्स देने के लिए कहा है। और ये क्लेम किया गया है कि देखिए ये पूरे भारत में कोई पहला ऐसा इशू नहीं है। ऐसी श्राइन्स अगर बात करते हैं वाराणसी, मथुरा और भोजशाला जो धार में है, वहां पर भी इस तरह से जो है वो पिटीशन दायर की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात क्या होगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या होगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ आप ये भी देखिए, जिस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर नाम भी, यानी नाम भी दिया गया है कि से क्या होना चाहिए। लेकिन अभी आपको ये भी जानना होगा कि सैयद सरवर चिश्ती जो है सेक्रेटरी है अंजुम सैयद जनगणान की, उन्होंने कहा है कि देखिए इस तरह से ये गलत होता है जो पूरे भारत में हो रहा है, उस पर जो है अब कोर्ट को ध्यान देना होगा क्योंकि हम फिर से जो है वो मजहब की राजनीति में ना बढ़ जाएं। और उन्होंने इस दरगाह का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर दूर दराज से इंडोनेशिया, फॉरेन तक से जो है वो लोग आते हैं और इन लोगों के लिए जो है आपको बातचीत करनी होगी और बातचीत करने के साथ साथ जो है अब सोचना होगा। अब आपको बता दें कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो दिसंबर 20 को है। इसी वक्त जिस तरह से अगला जो दिसंबर 20 कुछ दिनों में आने वाला तब है, लेकिन इसका नाम भी जो है वो दे दिया। और नाम की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि आपको इसका नाम भी जो है वो बदलना होगा और नाम बदलने के साथ साथ आपको तमाम लोगों को इजाजत देनी होगी। फिलहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो दरगाह में शरीफ जाते हैं, अपने मन की मुरादों के लिए मन्नतें भी मांगते हैं, लेकिन अभी एक नई पिटीशन दायर हुई है जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और तमाम लोगों से रिपोर्ट्स मांगी गई है। उस रिपोर्ट में देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या दावा करता है। बाकी में जो दावा उस किताब में है वो दावा सच है तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगली हियरिंग जो है वो दिसंबर 20, 2024 को। जाने से पहले जमलोटा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।